सरस्वती स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमराज सोनी। आज मैं आपको क्लास 11 अध्याय 1 समुच्चय उसका सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ बच्चों। पहले मैंने एग्जाम्पल समझाए थे इसके और प्रश्नमाला 1.1 से 2 क्वेश्चन समझाए थे बच्चों। आज अपन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th। बहुत सिंपल है समुच्चय। जैसे कि मैंने पहले समुच्चय जो आपको बताया है, कुछ समुच्चय क्या चीज होती है, और इसको 2 प्रकार के जो रूप होते हैं इसके, एक तो रोस्टर रूप जिसको सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, और दूसरा इसका होता है समुच्चय निर्माण रूप जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और उसको जो है अपन ने रोस्टर को सारणी में, सारणीबद्ध को रोस्टर में अपन ने समझा था अपन ने। तो अब जो 1.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 3rd लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3rd 1.3 का बच्चों ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd ये करा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। देखो बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इनको रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे कि 3rd का क्वेश्चन नंबर 1 a बराबर x, जबकि x एक पूर्णांक है, कोमा, और इसमें लिखा हुआ है कि x तथा x बड़ा है -3 से और छोटा है 7 से। ये आपके समुच्चय निर्माण रूप है। पहले इसको समझ लो कि ये क्या कह रहा है। x जबकि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी जो संख्या माइनस में होती है, प्लस में होती है, पूरी पूरी -3, -2, -1, 2, 3, 4, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मोड में चलती है। इनको बोलते हैं पूर्णांक या इंटीजर। और ये कह रहा है कि x बड़ा है -3 से और छोटा है 7 से। अब इसका रोस्टर रूप बनाना, तो बच्चों पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये देखिए संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर है -1, -2, -3। ये जैसा लिखा था मैंने लिख लिया। अब ये कह रहा है कि जो x है ना -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा क्या होगा ये, और 7 से छोटा, 7 से छोटा यानी ये वाली संख्याएं लेनी है अपने को। ये सारी संख्याएं लेनी है। कौन कौन सी लेंगे, यानी इसका रोस्टर रूप क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं रोस्टर रूप a बराबर -3 से बड़ी, अर्थात क्या लेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 7 को नहीं लेना है क्योंकि ये 7 से छोटी है, इस वजह से इसको नहीं लेना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका रोस्टर रूप और ये आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड में कह रहा है कि बी वाला x जबकि x संख्या 6 से कम, प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम प्राकृत संख्या आपको पता है, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक चलती है। तो देखो इसका क्या रोस्टर रूप बनेगा, जो देखो 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी 6 से कम, 6 को नहीं लेना है, अर्थात वो बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। 0 मत लेना, उससे पहले वाली संख्या मत लेना क्योंकि ये प्राकृत संख्या। ये क्या कह रहा है, x जबकि x 2 अंकों की प्राकृत संख्या, 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसमें अंकों का योगफल जिसमें अंकों का योगफल 8 है। बहुत सिंपल है बच्चों। देखो क्या बनेगा इसका रोस्टर रूप, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, अंकों का योग 8 होना चाहिए। जैसे 1,
और 7 17 अंकों का योग 8 है, इसका उल्टा कर लीजिए 71 अंकों का योग 8 है। अच्छा 2 6 26 6 2 इनमें भी अंकों का योग 8 है। 3 5 35 53 इनमें भी अंकों का योग 8 है। 44 इसमें भी अंकों का योग 8 है। अच्छा और कौन कौन सी हो सकती है? 44 के बाद अगर 5 लें तो 53 तो हो ही रहा है। 6 हो ही गया, ये हो ही गया। इसका मतलब ये वो संख्याएं आएगी जिनमें अंकों का योग 8 होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th, ये सी वाला बताया मैंने। अब डी वाला देखिए बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि अक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। चौथा क्वेश्चन है, ये थर्ड था। अक्स जबकि अक्स एक अभाज्य संख्या है एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 60 में उसका भाग जाना चाहिए। जैसे 2 60 का भाग जाता है, 60 में भाग जाता है 2 का। 3 ये भी अभाज्य संख्या 60 में जाता है भाग। 5 अभाज्य संख्या 60 में जाता है भाग। उसके अलावा 7 60 में भाग नहीं जाता। उसके अलावा 11 60 में भाग नहीं जाता है। 13 भाग नहीं जाता है। तो ये 3 संख्याएं होगी जिसका भाग 60 में जाता है और ये अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखो कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। निश्चित रूप से बना लोगे बच्चों आप इसका सारणीबद्ध रूप, क्या बोलते हैं इसका क्या कहते हैं, इसको सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। अच्छा 6 वाला एफ बेटा शब्द, ये भी निश्चित रूप से आप बना लेंगे। जो इसका सारणीबद्ध रूप है आप 100% बना लेंगे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ये रोस्टर रूप है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो उसको पढ़ो। 3 6 9 12 अर्थात 3 6 9 12 घोड़ से पहचाना। अगर ध्यान से देखने पर ही पता चलता है 3 का पहाड़ा है। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें समुच्चय निर्माण रूप में, अक्स जबकि अक्स बराबर होगा 3n, यानी n का मान 1 रखोगे तो 3 एकम 3 आएगा। 2 रखोगे तो 3 गुना 6 आएगा। 3 रखोगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। 4 रखोगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। अब है ये 3 का पहाड़ा। और जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है। अच्छा एक और बात, इसमें बाउंडेशन है, कंडीशन है कि जो 3 का पहाड़ा तो है परंतु 12 से आगे नहीं जा रहा है। अर्थात n का मान 1 रखने पर 3 आ रहा है, 2 रखने पर 6 आ रहा है, 3 रखने पर 9 आ रहा है, 4 रखने पर 12 आ रहा है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो n जो है ना ये बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से। देखो ना 1 रख रहे हैं तो 1 से बराबर होगा या बड़ा होगा, और छोटा होगा या बराबर होगा 4 से, यानी 4 तक रख सकते हैं। 4 या 12, अगर 5 रख लिए तो 5 या 15 हो जाएगा। परंतु 15 जो रोस्टर रूप है इसके जिनमें जितने भी अवयव उनका सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे? जो n है वो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, और 4 से छोटा है उसके बराबर होगा। ये कंडीशन है, इसके बीच में ये बनेगा। अच्छा इसका सेकंड नंबर देखिए, 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। देखिए अब आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, समझ में आएगा बच्चों। 2 4, अगर आप 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आना चाहिए, पर 8 आ रहा है। इसका मतलब 2 का मल्टीपल तो है नहीं है। अच्छा और क्या हो सकता है इनमें संबंध? सोचो, दिमाग लगाओ और वो समीकरण बनाओ। x जबकि x बराबर है, क्या है बराबर? देखो गौर से देखो, ये सब 2 की घात के ऊपर घात, जैसे 2 की घात 1 2 आ रहा है, 2 की घात 2 4 आ रहा है, 2 की घात 3 8 आ रहा है, 2 की घात 4 16 आ रहा है, यानी 2 की घात n।
ये समीकरण मिलेगा आपको, या ये कंडीशन मिलेगी। ये प्रतिबंध है एक कि अक्स क्या होगा, 2 की घात n, यानी 1 रखा तो ये 1 आएगा, 2 रखा तो 2 दूना 4 बनेगा, 3 रखा तो 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 रखा तो 2 की घात 4 16 आ जाएगा, 5 रखा तो। परंतु यहाँ पे भी एक कंडीशन, पहली बात तो कि भाई जो n है वो अवयव है नेचुरल नंबर का, तथा दूसरी बात जो n जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 के, यहाँ 1 रख सकते हैं ना, परंतु छोटा होगा या बराबर होगा 5 से, 5 तक ही रख सकते हैं, यानी 2 की घात 5 32 बनता है, परंतु 6 रखने पर फिर मामला बिगड़ जाता है, इसके अंदर जो वो अवयव आएगा नहीं। तो ये कंडीशन है और ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है 5 25 125 625, ये वही बात आ गई बच्चों जैसा इसमें था, 5 25 125 625। अब तो आपको ये समझ में आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देखो जैसे 2 की घात n आ रहा है, 5 की घात n आ रहा है, कैसे, c इजिकल टू x, जबकि x जो है वो बराबर है 5 की घात n के, यानी 5 की घात 1 रखा तो 5 आएगा, 2 रखा तो 25 आएगा, 3 रखा तो 125 आएगा। कंडीशन क्या है, n अवयव है प्राकृत संख्या का, यानी n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और तथा दूसरा n बड़ा है या बराबर है 1 के, और छोटा होगा या बराबर होगा 4 से। 5 की घात 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंजे 125 पंजे 625, ये आपको बिलोंग करेगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं, सारे नहीं हुए हैं, 3 तक हुए हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर इसको देख सकते हो या स्क्रीनशॉट मार सकते हो। फिलहाल मैं इसको ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, इसमें दिया हुआ है 2 4 6। ये ऐसे दिया हुआ, इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय है, 2 4 6, ये अपरिमित समुच्चय है। अब ये है क्या, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2 का गुणज है, और कहाँ तक, आगे तक, यानी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें आप सीधा सीधा ये लिखोगे d इजिकल टू x, जबकि x इजिकल टू क्या है 2n, 2n यानी 2 का गुणज हो गया, 2 की पहाड़े में आ रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 1 रख रहे तो 2 आ रहा है, 2 रख रहे तो 2 दूना 4 आ रहा है, 3 रख रहे तो 2 तिया 6 आ रहा है, ये आगे तक जा रहा है, ये अपरिमित समुच्चय है। तथा यहाँ लिख देंगे जो n है वो अवयव है प्राकृत संख्या का, परंतु इसमें एक कंडीशन और जो है वो सेट हो सकती है कि n जो है प्राकृत संख्या का है यही लिखना, क्योंकि अगर दूसरा लिखा आपने तो फिर 0 भी तो रख सकते हैं, परंतु 0 रखा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन डालना जरूरी है कि n जो है अवयव है प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का यानी यहाँ से 1 से कम संख्या नहीं ले सकते आप, और ये आप यहाँ पे जो बाउंडेशन आती है वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये अपरिमित समुच्चय, यानी आगे तक कितना भी रखो n की वैल्यू चलेगी, पर वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ये आपके इसका समुच्चय निर्माण रूप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th वाला ये कह रहा है 1 4 9 100 तक दिया हुआ है। क्या चीज है ये, 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उनके वर्ग देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 16, तो 10 का स्क्वायर 100, तो इसको आप ऐसे लिखोगे x, जबकि x 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्ग। बच्चे इसमें कंडीशन और सब कुछ आ गया है इसके अंदर, यानी यहाँ तक 1 से 10 तक, तो इसको भी इस प्रकार से भी समुच्चय निर्माण में
रूप में इसको भी लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर जो था वो 4, क्वेश्चन नंबर 3 इससे पहले पढ़ा। 3 में था कि समुच्चय निर्माण रूप है उसको रोस्टर रूप में लिखो, और चौथा जो है रोस्टर रूप है इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो अपन ने एग्जाम्पल में भी देखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल ज्यादा है, वहाँ पे कम थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब सूचीबद्ध करना वही रोस्टर रूप हो गया। जैसे इसके अंदर देखो, ए अक्ष जबकि अक्ष क्या है, जो देखो एक विषम प्राकृत संख्या। देखिए बच्चों, वही है समुच्चय निर्माण रूप है, इसको रोस्टर रूप में चेंज करना है, सूचीबद्ध सारणी बनानी है। कैसे? देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। एक विषम प्राकृत संख्या अर्थात 1, 3, 5, 7 और कोई बाउंडेशन नहीं है तो ये लीजिए बच्चों, ये आपके फर्स्ट बना। अब इसका देखिए सेकंड ये कह रहा है बी एक्स जबकि एक्स एक पूर्णांक है और उसके बाद एक कंडीशन डाली हुई है माइनस आधा एक्स छोटा होगा 9/2 से। देखो बच्चों, पूर्णांक में 0 भी आएगा, माइनस वाली संख्या भी आएगी, परंतु कंडीशन ये है कि माइनस आधे से एक्स जो माइनस आधे से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। 9 में 2 का भाग दोगे तो 4.5, यानी 4.5 से छोटी संख्या लेनी है। अब इसको कैसे लेंगे? पूर्णांक है तो माइनस आधे से बड़ा होगा, तो माइनस आधे से बड़ा 0 होगा। 0 एक पूर्णांक होता है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, क्योंकि 9 में 2 का भाग दिया 4.5, अब 4.5 से छोटा क्या होता है? पूर्णांक 4 होता है। 104 को, तो ये आपके सूचीबद्ध रूप हो गए। माइनस आधे से बड़ा, माइनस आधे से बड़ा क्या होगा? 0। 9/2 से छोटा, 9/2 यानी 4.5, 4.5 से छोटा 4, ये सारे पूर्णांक हो गए। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 सी दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें कहा हुआ है कि अक्ष जबकि अक्ष एक पूर्णांक है और उसके आगे कंडीशन डाली हुई है अक्ष स्क्वायर छोटा होगा या बराबर होगा 4 से, यानी किसी संख्या का वर्ग 4 के बराबर हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है। अब इसका क्या बनेगा? इसका देखिए बच्चों, पूर्णांक है तो पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ रखिए, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। मान लीजिए यहाँ मैंने -3 रखा, तो -3 का होल स्क्वायर तो प्लस का 9 होता है। अपने वो संख्या क्या चाहिए? 4 से छोटी संख्या चाहिए। 4 के बराबर होगा तो भी चलेगा। अच्छा, अब यहाँ -2 रखो, अगर -2 रख रहे तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस का 4। कंडीशन को अप्लाई, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप पहले -2 रखेंगे, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस का 4। तो ये कंडीशन सुटेबल है इसकी। अच्छा, -1 भी ले सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 होगा, जो 4 से छोटा होता है या 4 के बराबर। 0 का होल स्क्वायर 0, जो 4 से छोटा होता है। 1 का स्क्वायर 1, जो 4 से छोटा होता है। 2 का स्क्वायर 4, जो 4 के बराबर है। बराबर को भी ले सकते हैं। ये इसका रोस्टर रूप बनेगा। ठीक है बच्चों, देख लेना इसको अच्छी तरह से। अच्छा, अब डी वाला जो कह रहा है लोयल शब्द का अक्षर, बच्चों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लोयल शब्द का अक्षर। अब इसका सूचीबद्ध रूप क्या बनेगा? ये डी एक्स जबकि एक्स लोयल शब्द का अक्षर। अब इसको लिखेंगे तो लोयल LOYAL नहीं लिखा जाएगा वापस, क्योंकि 2 बार आ रहा है, इसको नहीं लिखूंगा मैं। ये लीजिए बच्चों, ये बन गया लोयल शब्द का समुच्चय, क्या बोलते हैं इसका, ये रोस्टर रूप बन गया। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको मौखिक समझा देता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट,
जब आप बुक खोल लेंगे तो पता चलेगा। ई वाला है अब जबकि वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, वर्ष के ऐसे महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो कौन कौन से लिखेंगे सूचीबद्ध रूप में? जनवरी नहीं लिखेंगे, फरवरी, मार्च नहीं लिखिए, 31 महीने ये 31, 30, 31, 30, 31 ऐसे। जनवरी नहीं लिखना है, फरवरी लिखना है, मार्च नहीं लिखना है, अप्रैल लिखना है, मई नहीं लिखना है, जून लिखना है, जुलाई और अगस्त नहीं लिखना है, सितंबर लिखना है, अक्टूबर नहीं लिखना है, नवंबर लिखना है और दिसंबर नहीं लिखना है। तो ये इनका अपने को संग्रह करना पड़ेगा। आगे देखो, आगे करा अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो आ रहा है के से पहले, व्यंजन यानी जो स्वर नहीं लेने, स्वर क्या, ए ई आई ओ यू, तो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन ये समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 एफ, एक्स जबकि एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। देखिए बच्चों ध्यान से, पहले तो आपको ये करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन तो पहले आप ABCD लिख दीजिए। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए A B C D E F G H I J, के नहीं लेना, के से पहले। अब आपके व्यंजन है तो पहले इसमें देखिए स्वर कौन कौन से उनको हटा दीजिए। ए हट जाएगा, ABCD, ई हट जाएगा, आई हट जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका रोस्टर रूप अपने को ये नहीं बताया गया कि कैपिटल लेना है या स्मॉल लेटर में लेना, चाहे जिस लेटर में ले सकते हैं। स्मॉल लेटर अच्छा लगता है, स्मॉल में ले लेते, B C D F G H, आई नहीं लेंगे, J, ये लीजिए बच्चों, ये आपके सारे व्यंजन हो गए। मैंने क्या किया, के से पहले A to J तक, J तक जितने स्वर थे उनको हटा दिया और बचे हुए जो ये हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये इसका रोस्टर रूप बनेगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन लास्ट और बच गया है, बाईं ओर रोस्टर रूप है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण। और निश्चित रूप से मुझे पता है आप 100% कर लेंगे अगर 1। तो बच्चों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।